नगर निगम की डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल देश की पहली शराब डिस्टिलरी कंपनी मोहन मिकिन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। निगम ने एक तरफ कंपनी का हाउस टैक्स सर्वे भी शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर चेतावनी दी है कि यदि 57.50 लाख रुपए टैक्स भुगतान नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। यह कंपनी 1997 से टैक्स का भुगतान नहीं कर रही है। यही कारण है कि साल दर साल यह टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि वर्ष 1997 से लेकर जुलाई 2022 तक का 57.50 लाख टैक्स अभी पेंडिंग है, या यूं कहें कि इस टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक के टैक्स के निर्धारण का सर्वे भी शुरू हो गया है। कंपनी के बिल्डअप एरिया को देखते हुए पिछले 3 वर्षों में यह टैक्स भी लाखों रुपए में होगा। ये जो है मोहन मेकन ब्रूरी जो है वो जो है बहुत पहले जो हमारी कोई 1964 की कोई नोटिफिकेशन थी, उसमें जो है म्यूनिसिपल काउंसिल का एरिया जो है ब्रूरी तक एक्सटेंड हुआ था। तो ये एरिया तब से लेकर ही जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया था उस वक्त की म्यूनिसिपल काउंसिल में। लेकिन पहले भी एक इनके साथ एक लिटिगेशन चला जो हाई कोर्ट तक पहुंचा, और उसके बाद इन्होंने जो है एक बार जो है टैक्स इनका 94 से पहली बार टैक्स असेसमेंट होना शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक बार हमारे ऑफिस में लगभग 63,000 के करीब टैक्स डिपॉजिट किया। और क्योंकि ये मैटर सॉल्व हो गया था कोर्ट में, और कोर्ट में भी कभी ऐसा स्टांस नहीं लिया गया कि ये एरिया एमसी में है या नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने शायद कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जिसमें इन्होंने पूछा कि हमें नोटिफिकेशन दी जाए जिससे ये एरिया एमसी के अंदर आया है। तो वो नोटिफिकेशन किसी कारणवश ऑफिस रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं मिली, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती। उसके बाद ये कंपनी से जो है अभी तक हमें टैक्स जो है नहीं आ रहा था। तो और अभी इनका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 57 लैक्स हो गई है अगस्त 2022 तक की। तो इसको लेकर हम पिछले अक्टूबर से लेकर उनसे जो है काफ़ी बातचीत कर रहे थे, इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो हम ढूंढ रहे हैं, वो हम भी ट्रेस नहीं कर पाए हमने, जबकि शिमला में भी ट्राई किया और अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी हमने लिखा है। तो हमें होप्स है कि बहुत जल्दी वो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन हमने इनका जो मैनेजमेंट है उससे काफ़ी डिस्कशन, कोई 5-6 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हमारे हो चुके हैं इसको लेके, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि एमसीज की जो सर्विसेज है वो इनको एक्सटेंड की जाए, जैसे वाटर है, गार्बेज कलेक्शन है, ये सब है। और एट प्रेजेंट वैसे भी जो इनका गार्बेज वगैरह है वो इनका इंडस्ट्रियल तो अपना कोई सेटअप होएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आती तो एमसी में ही है। तो इनका भी ये व्यू पॉइंट था कि ये भी इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारी कई डिस्कशंस हुई जिसमें इनके डायरेक्टर फाइनेंस भी आए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो ये दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू इनके जो शेयर होल्डर्स है उनको। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये हुआ था कि जब हमने एजिसेक के द्वारा सर्वे करवाया था पूरे शहर का, जिसके तहत हम नया यूनिट एरिया मेथड से टैक्स दे रहे हैं, उस वक्त इन्होंने हमारी टीम को जो है अलाउ नहीं किया था सर्वे करने के लिए, और इन्होंने टीम को वापस भेज दिया था। तो जो नया सर्वे था वो इनका हो नहीं पाया था। लेकिन आजकल जो हमारी डिस्कशन चल रही है, तो मैंने बोला कि मोर और लेस हम कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। कंपनी ने मोर और लेस अग्री कर लिया है टैक्स पे करने के लिए। तो उनका ये भी एक पॉइंट था कि हमें नया टैक्स क्या होगा पर एनम वो भी बताया जाए, ताकि वो भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये सारे फैक्ट्स रख सकते हैं। तो और उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप आके हमारा पूरा एरिया असेस करिए। तो इसी को करने के लिए हमारी जो है जेई और टैक्स ब्रांच की सुपरिंटेंडेंट और जो टैक्स असिस्टेंट है, ये लोग जो हैं अपने सुपरवाइज़र वगैरह के साथ ब्रूरी का जो है वो पूरा सर्वे करने गए हुए हैं। और इसमें कल भी ये सर्वे हो रहा था और परसों आफ्टरनून से शुरू हुआ है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि उनकी अब टैक्स असेसमेंट पर एनम क्या है। यदि टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो क्या करोगे? इनको हमने पहले भी जो है सर्विस डिस्कनेक्शन और ऐसे जो है नोटिस जारी किया हुआ है। तो हमारे एचपीएमसी एक्ट में टैक्स रिकवरी के बहुत सारे प्रावधान हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत जो है हमारे सेक्शन 124 में इसकी दी हुई है कार्रवाई कैसे करनी है। तो वो उस पर अगर आगे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी, पर मुझे पूरी आशा है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर वार्ड 12 की बात करें